हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा, हम करे थे आईसीएससी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 सर्कल। ठीक है। 3D शेप्स वाला भी कंटिन्यू है, सर्कल भी कंटिन्यू है। तो मैंने बोला था कि साइमल्टेनियसली चलेंगे, एक वीडियो इसकी और एक लेक्चर उसका। ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेटिवली मैं अपलोड करती जाऊंगी। तो चैप्टर नंबर 14 सर्कल के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6 से। Statement is in the given figure CD is a diameter. CD diameter है which meets the chord AB at E. AB chord है और जो CD diameter है इस chord को E point पे meet कर रहा है such that AE is equal to BE is equal to 4 centimeter. AE और BE ये दोनों equal है is equal to 4 centimeter. इफ सी ई इज 3 सेंटीमीटर, सी ई इतना सा पोर्शन जो है सी ई का ये 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने? रेडियस। तो रेडियस क्या होगा? ओ बी। ओ बी रेडियस ही है ना। सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ओ बी लिख सकते हो कि ओ बी फाइंड करना है आपने। राइट। अब देखो इस डायग्राम में ओ बी रेडियस है और सेंटर से जो लाइन इस कॉर्ड को इंटरसेक्ट करती है वो परपेंडिकुलर होती है ना। पढ़ा है आपने थ्योरम। परपेंडिकुलर होती है और इस कॉर्ड को बाइसेक्ट। अब ये बाइसेक्ट कर रही है ना। 4 4 बी ई और ए ई 4 4 है। इसका मतलब ये जो लाइन है सेंटर में से पास होके आ रही है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर भी होगी। पढ़ी है ना थ्योरम्स, अगर याद है आपको तो स्टार्टिंग में बताई थी मैंने कि कॉर्ड को परपेंडिकुलर कर रही है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है जो लाइन, वो इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी और सेंटर से पास होके आएगी। तो ये बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ई। ठीक है, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ओ बी रेडियस है तो ओ सी भी तो रेडियस है। ओ सी भी तो सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इन दोनों को ले लो आर। ठीक है, ओ बी को भी मैंने आर ले लिया, ओ सी ये टोटल भी आर है। तो ये जो ओ ई बचेगा, ओ ई ये कितना बचेगा? R-3। अब देखो ना, ओ सी जो है ये पूरा आर है। ठीक है, इतना सा पोर्शन सी ई का 3 है। तो ओ ई कितना आएगा? R-3। R-3 आएगा। ये पॉइंट ई है, दिस पॉइंट। ठीक है, अब लगाओ पाइथागोरस इन ट्रायंगल ओ बी ई। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बनेगा? ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। यही बनेगा ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ओ बी है आर, बी ई है 4 गिवन है, ओ ई है R-3। राइट। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 आ जाएगा, -2ab डैट इज 6r। ठीक, आर स्क्वायर कैंसिल। कैसे कैंसिल करती हूँ मैं? ये आर स्क्वायर इधर आएगा ना तो माइनस आर स्क्वायर ही बनेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर देती हूँ। अगर आर स्क्वायर को लेफ्ट पे लेके आओगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा तो जीरो ही आएगा ना लेफ्ट पे। तो ये आ गया आपका 25 माइनस 6r इज इक्वल टू 0 एंड 6r इज इक्वल टू 25। r इज इक्वल टू 25/6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिला आपको रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है चेंज तो मिक्स्ड में कर लो। 6 4 24 1, तो लिख सकते हैं 4 1/6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, सेम फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। सी डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब
ये गिवन है कि जो सी डी है वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, है ना, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। तो ए बी 8 है, तो ए एम और एम बी ये हो गए 4 4। ठीक है, 4 4 होंगे ना। परपेंडिकुलर जो सेंटर में से होके निकलता है वो इस कॉर्ड को करता है बाइसेक्ट। सी एम इज 2 ये गिवन है। ठीक, तो ओ एम कितना हो जाएगा? अगर हम ओ ए को रेडियस लें आर, ओ ए, तो ओ सी भी तो रेडियस ही है। इन दोनों को अगर हम आर लें तो ओ एम क्या होगा फिर? ओ सी माइनस सी एम, यही होगा ना, ओ सी माइनस सी एम, ओ सी माइनस सी एम दैट इज आर माइनस 2। ठीक है, ओ सी आर रेडियस है। तो इन ट्रायंगल ओ ए एम, पाइथागोरस लगाओ, ओ ए एम में ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओ ए इज आर, ए एम इज 4, 4 squares is 16, ओ एम इज आर माइनस 2 होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4r बन जाएगा। आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, लेफ्ट पे आएगा तो माइनस आर स्क्वायर ही बनेगा ना। ये आ गया 20 माइनस 4r इज इक्वल टू 0, 4r इज इक्वल टू 20, तो r आ गया 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज सेवन सम। Two chords A, B, C, D of length 24 centimeter and 10 centimeter respectively of a circle are parallel. ये दोनों chords parallel हैं, 24 and 10 centimeter की हैं। Lies on the same side of the center, center के same side पे हैं, ठीक है। And distance between them is 7 centimeter. Chord में जो distance है ना वो 7 centimeter है, मतलब ये chord और ये chord इनका distance क्या है? mn, ये है 7 centimeter। mn is 7 centimeter। फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमें डायमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डायमीटर, दैट इज 2r। रेडियस को डबल कर दो, वही डायमीटर होता है, तो हमें 2r की वैल्यू चाहिए। तो ये देखो, सेंटर से बाउंड्री तक ये रेडियस है। ओ ए को ज्वाइन करो, ओ सी को ज्वाइन करो, ये भी रेडियस होगा, ओ सी भी रेडियस होगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर। क्या है दोनों? रेडियाई ऑफ द सर्कल। अगर हम ओ, इस पॉइंट को ले लो आप पी, यहाँ पे लिखो ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी। ठीक है, जो ओ पी है ना ये ए बी और सी डी पे दोनों पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को करेगा बाइसेक्ट। दिस इंप्लाइज ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये हो गए 12 सेंटीमीटर दोनों, ए एम और एम बी। 12 12 पूरा 24 है ना, तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को करता है बाइसेक्ट। और सी पी इज इक्वल टू पी डी, ये हो गए 5 5 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये पूरी कॉर्ड 10 सेंटीमीटर की थी, राइट। अब अगर हम ओ एम को एक्स ले लेते हैं, लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ओ एम को एक्स ले लिया, इतना सा डिस्टेंस जो ओ एम है ना उसको एक्स लिया है। तो इन ट्रायंगल ओ ए एम, इन ट्रायंगल ओ ए एम पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा ना, 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओ एम को एक्स लिया है। ऑल्सो इन ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल लें ओ सी पी, ओ सी पी, इसमें भी हाइपोटेन्यूज ओ सी है, रेडियस है वो भी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइट क्या है? ओ एन,
ओ एन दैट इज एक्स प्लस 7, इतना डिस्टेंस 7 था ना, इतना एक्स है, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर 1 देखो, नंबर 2 देखो, लेफ्ट साइड पे दोनों पे आर स्क्वायर है, लेफ्ट साइड्स आर इक्वल, तो हम राइट साइड्स को इक्वेट कर सकते हैं ना, राइट साइड को भी इक्वल ले सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, 144 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 14x बनेगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, लेफ्ट पे आएगा तो माइनस का होगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 144 इज इक्वल टू, इनको ऐड करो, 7 प्लस 14x, ये 74 इधर आके माइनस हुआ, इज इक्वल टू 14x, 74 माइनस करो 0, 7, ठीक है, इज इक्वल टू 14x, x क्या आ गया 70/14, 5, x की वैल्यू 5 आ गई। हमें फाइंड करना है रेडियस, तो इसमें पुट कर दो, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर 144 होगा ना, प्लस एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, आर स्क्वायर इज 169, रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 13, ठीक है, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। डायमीटर फाइंड करना है हमें, तो डायमीटर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई रेडियस इज 13 दैट इज 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्टेप आप लास्ट पे लिख देना, डायमीटर फाइंड करना है, लास्ट पे आप यहाँ पे डायमीटर फाइंड करना, रेडियस को डबल करके 26 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट देखो 8 सम, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज 30 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये है कॉमन कॉर्ड, मैं बाद में बनाती हूँ। ये दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ये कॉर्ड इस सर्कल की भी कॉर्ड है और इस सर्कल की भी कॉर्ड है, इसलिए इसे कॉमन कॉर्ड बोलते हैं हम। इसकी लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ से दिस इज ए बी, कॉमन कॉर्ड इज ए बी, तो लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर। इफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, एक का रेडियस, यही रेडियस होगा ना, इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करें 25, ये सेंटर इसका, ओ डैश इसका सेंटर ले लो, और जो इसका सेकंड का रेडियस है वो है 17। ठीक है, अब 30 और 17 को मिक्स मत करना, 30 ए बी की लेंथ है, ए बी इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए इज 25 सेंटीमीटर एंड ओ डैश ए इज 17 सेंटीमीटर। अगर हम, आप यहाँ पे लिखो ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इस पॉइंट को ले लो एम, ड्रॉ ओ एम एंड ओ डैश एम परपेंडिकुलर्स टू ए बी। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए ए बी कॉर्ड पे। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर हैं सेंटर से, कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को करता है बाइसेक्ट। ठीक है, पढ़ा है आपने, दिस इम्प्लाइज ए एम इज इक्वल टू एम बी, कितना हो जाएगा फिर, ए बी 30 है तो ये 15 हो गया ना, ए एम और एम बी 15 ही हो गया। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, हमें ओ ओ डैश फाइंड करना है, यही है ना डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, कि दोनों के सेंटर के इन बिटवीन का डिस्टेंस कितना है, ये फाइंड करना है आपने। अब देखो, पहले हम ओ एम फाइंड कर लेते हैं, फिर ओ डैश एम, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे।
तो आप आ जाओ इन ट्रायंगल ए एम ओ, ए एम ओ, पाइथागोरस लगाओ। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए है 25, ओ एम हमें फाइंड करना है, ए एम इज 15, क्योंकि अभी हमने बोला इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर्स, तो 15 15 हो गए, 15 स्क्वायर। ये बन गया 625 ओ एम स्क्वायर, दिस इज 225, 225 माइनस होगा तो 400 रहेगा यहाँ, 400 का स्क्वायर रूट इज 20, तो ओ एम आ गया 20, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 20 मिला। अब फाइंड करना है ओ डैश एम, उसके लिए हम ट्रायंगल चेंज करेंगे ए एम ओ डैश, राइट। पाइथागोरस लगाओ, ओ डैश ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, सॉरी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ओ ए डैश इज 17, तो 17 का स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, ए एम इज अगेन 15, 17 स्क्वायर इज 289, एम ओ डैश स्क्वायर प्लस 225, 225 इधर आके माइनस होगा तो 64 बनेगा मेरे ख्याल से, 9 में से 5 4, हाँ 64, तो एम ओ डैश आ गया 64 का स्क्वायर रूट 8 सेंटीमीटर, ये 8 आ गया। तो हमें फाइंड करना है ओ ओ डैश, ओ ओ डैश क्या होगा, ओ एम प्लस एम ओ डैश, ओ एम प्लस एम ओ डैश। ओ एम था 20, एम ओ डैश फाइंड किया 8, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 28 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज ninth sum. AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB 16, CD is 30 if the chords are on the opposite sides of the center. ये सेंटर है, एक कॉर्ड इस साइड पे, एक कॉर्ड इस साइड पे, अपोजिट साइड, आमने सामने है। डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 23, कॉर्ड के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है, से दिस पॉइंट इज M एंड दिस इज N, तो MN इज 23 सेंटीमीटर्स। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, ओ सी भी रेडियस है अगर हम ज्वाइन करें, एंड ओ ए भी तो रेडियस ही है, ठीक है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का कोई भी डिस्टेंस रेडियस ही होगा। तो आप यहाँ लिखो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए। और वी नो डैट कि जो परपेंडिकुलर्स हैं सेंटर से कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को करते हैं बाइसेक्ट। दिस इम्प्लाइज सी एम इज इक्वल टू एम डी, ये हो गए 15 15, एंड ए एन इज इक्वल टू एन बी, ये हो गए अपने 8 8, ठीक है, ए बी 16 है ना, तो 8 8। ये कॉर्ड 30 है, 15 15 हो गए, ये कॉर्ड 16 की है तो 8 8 हो गए। इसको लिख दो 15, इसको लिख दो 8। ये एम एन जो डिस्टेंस है 23 है, अगर हम ओ एम को x लें, लेट ओ एम इज इक्वल टू x, देन ओ एन क्या होगा, ये पूरा 23, तो 23 में से x निकाल दोगे तो ही ओ एन बचेगा, 23 माइनस एक्स, ठीक है, ये पूरा एम एन 23 है, ओ एम इज x, तो ओ एन 23 माइनस एक्स रहेगा। अब देखो ये भी r, ये भी r, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल है, इनको आर ले लिया। इन ट्रायंगल सी एम ओ, इन ट्रायंगल सी एम ओ पाइथागोरस लगाएं, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, सी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे नंबर 1 ले लो।
अब आ जाओ इन ट्रायंगल ओ ए एन, इन ट्रायंगल ओ ए एन, यहाँ पाइथागोरस लगाओ, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर. ओ ए इज आर, ए एन इज 8, ओ एन इज 23 माइनस एक्स. ठीक है, यहाँ फाइंड किया था हमने. 1 और 2 दोनों आर स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड भी इक्वेट कर देते हैं. इधर करती हूँ मैं, फ्रॉम 1 and 2 15 square plus x square is equal to 8 square plus 23 minus x square. ठीक है, 225 plus x square is equal to 64 plus 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर इज 529 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 46x. ठीक है, ओपन ही कर दो, प्लस ही है. अच्छा, एक्स स्क्वायर साइड चेंज होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल. 225 इज इक्वल टू, इसमें 64 प्लस करो, 395. ठीक, माइनस 46x. ये 593 46 को इधर ले आते हैं, 46x इज इक्वल टू 593 माइनस 225. 593 माइनस 225 क्या आएगा, 8 6 and 3, 8 6 and 3. इधर 46x, x की वैल्यू मिलेगी हमें 368 ओवर 46. ठीक है, 46 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. ठीक है, पूरा पूरा 4 है, 46 8 जार, एक्स की वैल्यू आ गई 8. फाइंड क्या करना है हमें, रेडियस. क्या फाइंड करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस में पुट कर दो, इसमें फ्रॉम वन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर इज 225 एंड एक्स इज 8, 8 स्क्वायर इज 64. ये आ गया 982. तो आर की वैल्यू आ गई 17, क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 17 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट देखो 10th सम. इन द गिवन फिगर एडी इज अ स्ट्रेट लाइन, एडी स्ट्रेट लाइन है. ओपी परपेंडिकुलर टू एडी, ओपी परपेंडिकुलर है. ओ इज द सेंटर ऑफ द बोथ द सर्कल्स, ओ ए 34, ओ ए जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस 34 है. ओ बी 20, स्मॉलर सर्कल का रेडियस 20. ओपी इज 16, ओपी की वैल्यू भी दे रखी है 16. फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी फाइंड करना है आपने. ये ए बी कैसे आएगा, ए पी माइनस बी पी करके ऐसे ही आएगा ना. ठीक है, आपको ए बी फाइंड करना है, राइट. तो यहां से शुरू करते हैं. ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, तो इसका मतलब जो ओपी है वो बी सी, अच्छा कॉर्ड की तो गिवन नहीं है लेंथ, हमें कॉर्ड की लेंथ नहीं गिवन. परपेंडिकुलर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना दोनों ही. आप लिखो इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी. ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई करें तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर. ओ बी इज 20, 20 स्क्वायर इज 400, बी पी हमें फाइंड करना है, ओ पी इज 16, 16 स्क्वायर इज 256. तो बी पी स्क्वायर मिल जाएगा 400 माइनस 256. इट विल बी 441. ठीक है, बीपी आ गया 144 का स्क्वायर रूट
12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू मिल गई हमें 12। अब AP चाहिए। AP के लिए हम ये ट्रायंगल लेते हैं OAP। इन ट्रायंगल OAP पाइथागोरस अप्लाई करो। OA² पाइथागोरस क्यों लग रही है, क्योंकि OP इस परपेंडिकुलर हमें गिवन है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए पाइथागोरस लगा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। OA² इज इक्वल टू AP² प्लस OP²। OA इज 34, 34² इज इक्वल टू AP फाइंड करना है हमें। OP इज 16²। 34² इज 1156। AP² प्लस 16, 16 256। ये 256 उधर जाके माइनस होगा तो रहेगा 900। AP आ गया 900 का स्क्वायर रूट, दैट इज 30। ठीक है, AP 30, BP 12, तो AB निकाल दो। AB इज AP माइनस BP, 30 माइनस 12 दैट इज 18 सेंटीमीटर्स। तो ये थे फर्स्ट 10 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 14.1। 5 और बच्चे हैं इस एक्सरसाइज के, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।